नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी जिसको पीसीओएस भी कहा जाता है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहा जाता है, अर्थात गर्भाशय में होने वाली छोटी छोटी सिस्ट या गर्भाशय में होने वाली छोटे छोटे गांठ, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन कहा जाता है। दोस्तों आज हर 4-5 में से एक महिला को पीसीओडी होता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता। हैरानी की बात तो ये है कि आज 70% महिला को पीसीओडी होती है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि उनको पीसीओडी है करके। यह जांच करने के दौरान पता चलता है या हमारे शरीर में जब कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तब पता चलता है। पीसीओडी जो है हार्मोन्स में असंतुलन आ जाने का प्रॉब्लम होता है। ये हार्मोन्स का असंतुलन हो जाना हमारे खान पान, हमारा डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर पीसीओडी जो है उन महिलाओं को होती है जो अधिकतर तनाव लेती हैं। इसके साथ साथ जो अधिक स्ट्रेस लेते हैं, तनाव के साथ साथ जो महिलाएं कम नींद लेती हैं, उनको जो अधिक रात तक जगते हैं, उनको ज़्यादातर होने की चांसेस रहती हैं। कई बार हमारे जीवन शैली भी पीसीओडी का कारण बन जाता है। जीवन शैली से तात्पर्य है हमारा डेली रूटीन, हमारा डाइट, हमारा खान पान का संतुलन ना होना, ज़्यादातर चीनी, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मैदा का इस्तेमाल करना, ये भी हो सकता है आप शारीरिक कार्य कम कर रहे हो, ये भी एक पीसीओडी होने का कारण हो सकता है। पीसीओडी हार्मोन्स का अनबैलेंस हो जाना ही पीसीओडी का कारण हो सकता है। पीसीओडी में ज़्यादातर 2 हार्मोन्स हमारा काम करता है, एफएसएच और एलएच हार्मोन्स। एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एलएच जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे शरीर के अंडाशय का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर में अंडा का निर्माण करते हैं, और ये ओव्यूलेशन में मदद करते हैं। जब हमें पीसीओएस या पीसीओडी हो जाता है तब हमारा एलएच हार्मोन्स का लेवल जो है बढ़ जाता है, और एफएसएच जो है नॉर्मल रहता है। अब देखें दोनों ही हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ गया है। इन्हीं असंतुलन के वजह से हमारे ओवम अंडा जो है सही आकार में, सही क्वालिटी में तैयार नहीं हो पाता, और ना ही उसका ओव्यूलेशन हो पाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पीसीओडी या पीसीओएस का लक्षण क्या होता है। पीसीओडी और पीसीओएस का मुख्य लक्षण ये है कि हमारा जो पीरियड जो है रेगुलर नहीं आ पाते, टाइम पे नहीं आ पाते, या 2 महीने 3 महीने में एक आते हैं, और जब वो पीरियड आता है तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन रहता है। बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके साथ साथ हमारे चेहरे पे अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, आवाज़ में भी चेंजेस आ जाती हैं, बाल टूटने लगते हैं। इसके अलावा महिलाएं जो है मूडी हो जाती हैं, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे चिड़चिड़ाहट सी होने लगती हैं। ये सब हार्मोन्स के असंतुलन के ही लक्षण होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर क्या होता है। पीसीओडी का जो प्रॉब्लम होती है वह हमारे सिर्फ अंडाशय ओवरी के ऊपर ही असर करता है। इसका लक्षण और कहीं नहीं दिखता, जबकि पीसीओएस का लक्षण पूरे शरीर पे दिखाई देता है, जैसे चेहरे पर मुहासे आ जाना, बाल का गिरना, बाल का टूटना। इसके अलावा दोनों में एक और अंतर होता है। पीसीओडी में जब हम खून की जांच कराते हैं तो तकरीबन हार्मोन्स का जो लेवल होता है वह बराबर होता है, जबकि पीसीओएस की कंडीशन में हमारा हार्मोन्स का लेवल जो है, जिसमें हमारे शरीर का मेल हार्मोन्स का जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो है लेवल होता है वो बढ़ा होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। पीसीओडी में या पीसीओएस में संतुलित आहार या सात्विक आहार का लेना बहुत ही आवश्यक है। और पीसीओडी होने का एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारा शरीर का जो वज़न है, हमारे एज के हिसाब से हमारा जो वज़न होनी चाहिए वह ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने के कारण भी पीसीओडी हो सकता है। और कभी कभी पीसीओडी जो है जेनेटिक्स भी होते हैं, या अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर को अगर हुआ है पीसीओडी तो चांसेस रहती है पीसीओडी आपको भी होने की। तो अगर आपकी फैमिली में या अगर हमारे फैमिली में किसी को नहीं हुआ है पीसीओडी तब इसकी चांसेस तो नहीं है, लेकिन हमारा डेली रूटीन को सही रखना बहुत आवश्यक है।
इसके साथ साथ हमको हमारे खान पान में भी चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। हम आज जो पैकेट बंद चीज़ें का सेवन करते हैं उन चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हम पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं वो हमारे मैदे से बनी हुई होती हैं। जो मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि मैदा को हमारा शरीर ठीक ढंग से पचा नहीं पाता है। मैदा जो हमारे शरीर के आंत में जाके चिपक जाता है, जिसके कारण से हमको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पीसीओडी की कंडीशन में हमको या पीसीओडी से बचने के लिए हमको हमारे डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको स्प्राउट या कच्ची चीज़ें लेने की ज़्यादा आवश्यक है। आप तली भुनी पकी हुई चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करें और कोशिश करें आप फ्रूट्स लें। या ज़्यादातर महिलाएं जो है हैवी ब्लीडिंग जब होती है तो उनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए वो गाजर का सेवन अधिक मात्रा में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें इस कंडीशन में सात्विक भोजन लेने की आवश्यकता है और तामसिक और राजसिक भोजन को आप त्याग कर दें। अब देखते हैं दोस्तों, योग के द्वारा पीसीओडी का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, योग के द्वारा हम पीसीओडी से कैसे बच के रह सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और कुछ योग के आसन जानेंगे। चूँकि हमारा पीसीओडी जो हार्मोन्स का असंतुलन का ही प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले देखते हैं हम हार्मोन्स को संतुलित करने वाले आसन के बारे में। हार्मोन्स को संतुलित करने वाले आसन के बारे में चलिए देखते हैं। पहला आसन हलासन। इसमें अच्छे से लेट जाना है, धीरे धीरे पैर को 90 डिग्री उठाना है, दोनों पैर को 90 डिग्री उठाना है। धीरे धीरे दोनों पैर को हेड के साइड लेके आइए, धीरे से इस तरह से। आप सहारा के लिए दोनों हाथ को कमर पे रख सकते हैं। इस आसन में कम से कम आपको 3 से 5 मिनट तक इस आसन में रहना है, इस स्थिर अवस्था में रहना है, फिर रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ को चेस्ट के पास लाइए, सांस लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे कमर के अपर पार्ट्स को, जितना हो सके बैक डाउन होने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए डाउन। धीरे से वापस आ जाइए, दोनों हाथ कमर की साइड में। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। दोनों लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के एंकल को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट हैंड लेग के एंकल को धीरे से उठाने का प्रयास करेंगे, अपर और लोअर पार्ट को। एब्डोमिनल पार्ट आपका ज़मीन में रहेगा। इस अवस्था में 4 मिनट तक रहिए। 3 से 4 मिनट तक रहने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद हम करेंगे मार्जरीआसन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ सामने रखेंगे, एक हाथ की दूरी पर। सांस लेते हुए बैक वाले पार्ट को नीचे दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए बैक वाले पार्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, कुबर निकालने का प्रयास करेंगे। चिन को कॉलर बोन से लगा कर रखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे पुनः सांस लेते हुए बैक वाले पार्ट को नीचे दबाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, पुनः वापस आ जाइए। नेक्स्ट हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के नाभि के नीचे रखिए, सांस छोड़ते हुए सामने डाउन, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। पुनः इस आसन को 3 से 5 बार दोहराइए। फिर से करेंगे हलासन की अर्ध अवस्था को पुनः रिपीट करेंगे। दोनों पैर को 90 डिग्री उठा के धीरे धीरे नीचे रखेंगे। इससे आपके कमर, आपके पेट में वाइब्रेशन होगा।
इस आसन को 3 से 5 बार करें रिलैक्स होकर। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक पैर को, लेफ्ट पैर को मोड़ के राइट नी के जस्ट आउटसाइड रखेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी के जस्ट आउटसाइड से लाकर एंकल्स को पकड़ेंगे। इस अवस्था में या आप राइट पैर को लेफ्ट पैर थाई के जस्ट नीचे से लाकर लेफ्ट लेग को राइट नी के जस्ट आउटसाइड रखकर राइट हैंड से आप एंकल को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। इस तरह से आप आसन को कंप्लीट करके आप पीसीओडी की समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।